अच्छा, एक चीज तो मैंने देखी है अपने जीवन में कि आजकल लोग बच्चियों से बहुत डरते हैं। उनको पता चले कि गर्भ में लड़की है तो गर्भपात करा देते हैं, गिरा देते हैं। बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि लड़की जन्म ही ना ले। एक डॉक्टर के पास गई एक महिला, कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे गर्भ में एक पुत्री है। डॉक्टर ने कहा, बहुत सुंदर बात है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। उस माता ने कहा कि डॉक्टर साहब नहीं, मुझ पर पहले से भी एक पुत्री है। डॉक्टर ने कहा कि अब तो डबल खुशी की बात है कि आपके घर में डबल लक्ष्मी आएगी। उस माता ने कहा कि डॉक्टर साहब आप समझे नहीं। डॉक्टर ने कहा कि बोलो। मैं तो ये चाहती हूँ जो मेरी गर्भ वाली पुत्री है ना, वो किसी भी तरह से किसी को पता ना चले, गर्भ में ही समाप्त हो जाए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप ये बताओ कि आपकी जो बड़ी पुत्री है ना, कितने वर्ष की है? उस माता ने कहा कि मेरी बच्ची 5 वर्ष की है। डॉक्टर ने कहा कि माता आप ऐसा करना, उस 5 वर्ष की पुत्री को मेरे पास लाना, गर्भ वाली को तो बाहर आने दो। मैं उसको 3 दिन ऐसे इंजेक्शन लगाऊंगा, वो 5 साल की बच्ची आपकी चौथे दिन मर जाएगी। उस माता ने कहा कि डॉक्टर साहब कैसी बात करते हो आप? अरे वो तो मेरी जान है, जहान है, उसके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं जी सकती। डॉक्टर ने कहा कि अरे इसे भी गर्भ से बाहर आने का मौका दो, ये भी तुम्हारी जान बन जाएगी। अरे इसे गर्भ से आने का मौका तो दो, अवसर तो दो, ये भी तुम्हारी जान बन जाएगी। और जितना ख्याल पुत्रियां अपने माँ बाप का रखती है ना, उतना शायद पुत्र नहीं रख पाते। जीवन में कितना त्याग करती हैं बेटियां, अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाती हैं और उसे अपना घर बना लेती हैं। हम 7-8 दिन के लिए कथा के लिए भी बाहर जाते हैं ना, तो हमें मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त मित्र सभी की याद आती है। धन्य है उन बेटियों की हिम्मत जो अपने घर को जाकर दूसरे के घर को अपना घर बना लेती है। इतनी हिम्मत सिर्फ बेटियों में ही होती है। पिताजी जब काम कर कर घर थक कर आते हैं, जब थक कर घर में बैठ जाते हैं तो पानी का गिलास जो सबसे पहले आता है वो कोई पुत्र नहीं लाता, वो एक बेटी ही लाती है। पिताजी घर पर थक कर बैठे हैं और उनके हाथ में बिना कहे ठंडे पानी का गिलास आ जाता है। कितना भी कठोर बाप क्यों ना हो, जवान पुत्र क्यों ना मर जाए, जिस बाप की आंखों से आंसू नहीं आते जब उसकी पुत्री की विदाई होती है, वो बाप भी रोने लगता है, वो पिता भी रोने लगता है। ऐसा लगता है कि अब तो जीवन निर्जर सा हो गया है।
पुत्री के बगैर घर खाली खाली सा लगता है। उड़ गई चिड़िया और घर अकेला हो गया। कितना भी कठोर पाप क्यों ना हो, जब पुत्री की विदाई होती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। कितना भी झगड़ाली भाई क्यों ना हो बहन का, जब उसकी विदाई होती है ना तो वो भी रोने लगता है। सुनकर लता मंगेशकर की सुर के समंदर डोलते, ऐसा सुर होता है। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की पुरानी खिड़कियां भी खोलती हैं। सुनकर लता मंगेशकर के सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। अरे मूर्ख है वो। नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता, धरती से मान नहीं जा सकता। बेटा घर में हो तो चूल्हा ठंडा रह सकता है, बेटी घर में हो तो घर से भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बेटा घर में होगा और कोई मेहमान आ जाए, पानी तो वो शायद पिला देगा, चाय भी बना देगा, कहेगा कि मुझ पर बनानी नहीं आती, दीदी माता होती तो वो आपको पिलाती। वहीं पर अगर पुत्री होती पानी भी पिलाती, चाय भी लाती और बोलती कि खाना भी तैयार है, खाना खाकर जाना। कितनी जिम्मेदारी होती है एक बेटियों के कंधों पर। और बेटियां भी अपने आप को ये सोचती हैं कि पिताजी माताजी हमें बंधन में डालते हैं, बांध कर रखते हैं, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते। ये गलत है। जो पुत्री होती है वो तो सोने की अंगूठी होती है, हीरा होता है, और पुत्र तो 10 रुपए की नोट है। आज यहाँ है कल वहाँ है, घूम फिर कर वापस ही आना है। तिजोरी में उसी को रखा जाता है जो महंगी वस्तु हो। और बेटियां तो सोने की अंगूठी है। बाप की पगड़ी है बेटी, माँ का रेशमी परिधान है, बेटी भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने अगर इंसान को कुछ दिया है तो बटाने के लिए वो बेटी है। माँ के घर के कार्य में बेटा तो वहां इधर बाइक गाड़ियों को लेकर घूमता रहेगा, मगर बेटियां अधिकतर माँ के काम में हाथ बटाती हैं। बेटियां वो वस्तु है जिन्हें संभाल कर रखा जाता है, मगर माँ बापों का फर्ज यह भी है कि अपने बच्चों को उचित संस्कार दें। अपनी संतान के अंदर, अपने बेटी के अंदर, पुत्र के अंदर उचित संस्कार डालें।